जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स आपका सेक्शन है। हम वैसे लड़कों के लिए जनरली पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, सिखाने का कोशिश कर रहे हैं जो कि मैथ में बहुत ज्यादा वीक है। इसलिए कोई भी चैप्टर ले रहे हैं तो एकदम जीरो लेवल से उठा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फिर अपने लेवल को सबसे हाईएस्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मिक्सचर एलिगेशन में हम लोग देख चुके हैं, एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है उस चैप्टर में, किसी सवाल में फंस रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल आप पूछ सकते हैं। हम उसका कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आंसर कर दें। ठीक है, तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक तरह के एग्जाम में इससे सवाल आता ही आता है, एवरेज एंड एज। एवरेज, ये मेन फोकस एवरेज पे है। एज पे भी बेस्ट सवाल आगे करेंगे, लेकिन अभी एवरेज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत सारा सवाल किए। तो लास्ट वीडियो तक जो सवाल हो चुका था, अब उससे आगे करेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाइए, हमारे चैनल को पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। जहां तक हो चुका था उससे आगे का सवाल, 45 तक हो चुका था, उससे अगला सवाल देखेंगे 46 नंबर, कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन जो है वह 1.5 है। कितना टोटल व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। ठीक है, औसत वजन, सॉरी, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। कब बढ़ता है ये आगे देखेंगे। 8 व्यक्ति का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 केजी का एक व्यक्ति के स्थान पर, 65 व्यक्ति, 8 व्यक्ति है टोटल। ठीक है, उसका जब औसत वजन देखे कि 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। क्यों बढ़ा भाई? कि जब 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। 8 व्यक्ति का समूह है, उसमें से एक व्यक्ति 65 किलोग्राम का जो है उसको हटा दिया जाता है, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो जिसके कारण 1.5 केजी से आपका टोटल औसत आयु, जो औसत वजन जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो आने वाले नए व्यक्ति का वजन क्या है यह आपसे पूछा है। तो अब एक चीज बताइए, हम लोग इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं कि 65 केजी का व्यक्ति जा रहा है, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ रहा है, उसी का हमको वजन निकालना। तो 65 केजी का व्यक्ति जब जा रहा है, एक नया व्यक्ति जब उसके स्थान पे आ रहा है, तो हमारा औसत वजन जो है 1.5 केजी से बढ़ रहा है। औसत वजन अगर बढ़ रहा है तो नया व्यक्ति जो आ रहा है जरूर यह 65 केजी से ज्यादा होगा। अरे 65 केजी वाले का स्थान ले रहा है, स्थान ले रहा है, तो 1.5 केजी से आपका औसत बढ़ रहा है, तो 65 केजी से ज्यादा होगा ना नए व्यक्ति का वजन। तो 65 केजी से ज्यादा होगा, क्योंकि औसत बढ़ रहा है ना, इसलिए ज्यादा होगा। जो जा रहा है 65 केजी वाला व्यक्ति, उसके स्थान पे जो नया व्यक्ति आया उसका वजन आपका ज्यादा होगा 65 केजी से। अब कितना ज्यादा होगा यह देखिए। तो औसत वजन कितना से बढ़ रहा है? 1.5 केजी से बढ़ रहा है ना, प्लस 1.5, औसत बढ़ रहा है 1.5 से। टोटल कितना से बढ़ गया? 8 गो व्यक्ति है, 8 गो व्यक्ति ना, 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति चले गया, फिर एक व्यक्ति उसके स्थान पे आ गया, तो 8 व्यक्ति बचे, तो गुना 8। तो अब जो है नए व्यक्ति का वजन जो है
65 प्लस 12 77 केजी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 65 केजी की जगह पे 77 केजी का नया व्यक्ति आया, इसलिए ना 1.5 केजी से आपका औसत वजन बढ़ा। क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल है और इस तरह का सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अच्छा अप्रोच है वन लाइनर। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। एक कक्षा के 40 लड़के की औसत आयु 16 वर्ष है। टोटल कितना है? 40 लड़का है, ठीक है। 16 वर्ष है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला गया। कितना वर्ष का लड़का चला गया? 17 वर्ष का एक लड़का चला गया। कक्षा में टोटल 40 लड़का, उसका औसत आयु जो है वह 16 वर्ष का है, ठीक है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला गया। 40 लड़का में से एक 17 वर्ष का लड़का चला जाता है, उसके जगह पे दूसरा लड़का आता है, ठीक है। 17 वर्ष का लड़का गया, उसके जगह पे दूसरा लड़का आया और तब औसत आयु जो है 15.875 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो 17 केजी का लड़का गया, उसके स्थान पे एक नया लड़का आया, तो पहले वाला औसत आयु कितना है? 16 वर्ष है। अब औसत आयु कितना हो गया? 15.875। तो औसत घट रहा है ना। तो औसत एक नए लड़का के आने से घट रहा है, तो जरूर यह नए लड़के का औसत, नए लड़के का आयु आपसे पूछा है, तो नए लड़के का आयु जरूर इस 16 वर्ष से कम होगा। कम होगा क्यों? क्योंकि आपका टोटल औसत जो है वह कम हो जा रहा है, इसलिए वह 16 वर्ष से जरूर छोटा होगा। अगर 16 वर्ष से बड़ा रहता तो औसत आयु बढ़ जाता, जो कि पिछले सवाल में देखे। तो नए लड़के का आयु पूछा है, तो यह 16 वर्ष से कम होगा, यह तो पक्का है। कितना कम होगा? तो पहले देखेंगे कि कितना से कम हो रहा है। तो 16 में से 15.875 घटा दीजिए, 0.125 आएगा। घटा के देख भी लीजिए। पॉइंट 125 आया, ठीक है। 0.125 आया। तो घट कितना से रहा है? 0.125 से घट रहा है, औसत घट रहा है। टोटल कितना घटा? टोटल कितना है? 40 लड़का है, 40 से गुना कर दीजिए। तो ये कीजिएगा तो 500, 3 अंक के बाद 0.5 आए, 16 माइनस 5 के 20, 4 गुना 8, 2 10, 4 एकम 4, 5, ये 5 आए। 5 के 20, 4 गुना 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5, सॉरी 1 मिनट, 17 से कम होगा ना, क्योंकि 17 वर्ष का लड़का जा रहा है, सॉरी 17 वर्ष का लड़का जा रहा है, तो 17 से कम होगा। कितना कम होगा? तो 0.125 कम होगा। और टोटल कितना है? यानी कि नए लड़के का जो आयु होगा वह 12 वर्ष का होगा। औसत में से क्यों घटाएंगे? औसत से घट रहा है तो कहने का मतलब जो लड़का गया है उसके स्थान पे जो आया उससे जरूर कम रहा होगा, इसलिए आपका औसत वजन घट रहा है। तो कितना से घट रहा है? 0.125 से घट रहा है। और टोटल कितना से घट गया? 40 को लड़का था तो 40 से गुना कर दी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। 8 व्यक्ति की औसत आयु जो है, 8 व्यक्ति का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। टोटल 8 व्यक्ति है, उसका औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाता है। कब बढ़ता है देखते हैं।
कि जब 20 और 24 वर्ष वाले दो व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति इस बार जा रहा है, कौन कौन जा रहा है? एक 20 वर्ष का है, एक 24 वर्ष का है। उसके स्थान पे दो नया व्यक्ति आ जाता है। 8 गो व्यक्ति है, दो व्यक्ति गया और दो व्यक्ति आ गया, व्यक्ति उतना ही रहेगा। अब दो व्यक्ति कौन कौन एज वाला जा रहा है? एक 20 साल वाला जा रहा है, एक 24 साल वाला जा रहा है, और उसके स्थान पे दो नया व्यक्ति आ जाता है, जिसके कारण से 2 वर्ष का जो है बढ़ जाता है उसका औसत आयु। तो 2 वर्ष का बढ़ जाता है, तो आपका क्या होगा? जो दोनों व्यक्ति गया, उसके स्थान पे जो नया दो व्यक्ति आया, जाने वाले व्यक्ति के दोनों व्यक्ति के आयु से ज्यादा होगा आने वाले दोनों नए व्यक्ति का आयु, तभी ना आपका औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ रहा है? तो कितना ज्यादा होगा? तो दोनों व्यक्ति, तो आपसे पूछ लिया है कि नए व्यक्ति की औसत आयु, यानी कि दोनों नया व्यक्ति जो आया है उसका औसत आयु निकालने के लिए, तो औसत डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। दोनों व्यक्ति का कुल आयु, अब बटे में 2 गो व्यक्ति है ना, तो 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो दोनों व्यक्ति का कुल आयु क्या हो जाएगा? एवरेज डायरेक्ट निकालिए। दोनों व्यक्ति का कुल आयु 20 + 24, ये दोनों व्यक्ति चला गया और इसके स्थान पे दो नया व्यक्ति आया, जिसके कारण से 2 वर्ष का औसत आयु बढ़ जाता है। तो इससे बड़ा ही होगा दोनों व्यक्ति का आयु। तो कितना बड़ा होगा? 2 से औसत बढ़ रहा है, गुना टोटल कितना व्यक्ति है? 8 व्यक्ति। ये दोनों व्यक्ति का कुल आयु निकल गया। एवरेज हमको निकालना है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो ये कितना हो गया? 44 + 16, 60/2, 30 वर्ष आपका औसत आयु है दोनों नए लड़के का। क्लियर है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जा रहा है, उसके स्थान पे नया उतना ही आ रहा है, तो अगर औसत बढ़ रहा है तो जाने वाले व्यक्ति के आयु में जुट जाएगा। क्या जुटेगा? जितना औसत आयु बढ़ रहा है और जितना व्यक्ति है उसका गुणनफल। ठीक है? अगर घट रहा है तो जाने वाले व्यक्ति के आयु से जरूर कम रहा होगा, तभी पूरा औसत घटेगा। यही दो कॉन्सेप्ट तो है, सिंपल सा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। किसी कक्षा के 30 लड़के के औसत आयु जो है 15 वर्ष, टोटल 30 लड़का है, उसका औसत आयु जो है वह 15 वर्ष है। ठीक है? एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दिया। 30 गो लड़का है, उसका औसत, टोटल का औसत आयु है 15 वर्ष। एक लड़का जिसका आयु 20 वर्ष का है वह कक्षा छोड़ के चला गया, उसके स्थान पे दो नया लड़का आ गया। 30 गो लड़का था, एक लड़का चला गया जिसका आयु 20 वर्ष था, उसके स्थान पे दो नया लड़का आ गया। तो अब टोटल लड़का कितना हो गया? 30 था, एक गया और फिर दो आ गया, तो 31 हुआ ना। तो अब टोटल कक्षा में 31 लड़का है। अब कहता है जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। दोनों नया लड़का जो आया उसके आयु में 5 वर्ष का अंतर, सॉरी। तो दोनों नया लड़का में कोई आपका छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि अगर छोटा x है तो बड़ा, दोनों के बीच का अंतर जो है आयु का वह है 5 वर्ष का, तो जरूर इससे 5 वर्ष बड़ा होगा। तो दोनों का अंतर 5 वर्ष हो गया कि नहीं? कहता है अब सभी लड़के का औसत आयु जो है 15 वर्ष हो जाए। पहले 30 लड़के का भी औसत आयु 15 वर्ष था, अब जो एक लड़का गया, अब दूसरा दो नया लड़का आ गया,
तो अब 31 लड़के का भी औसत आयु 15 वर्ष हो गया। तो नए आने वाले में से छोटे वाले की आयु क्या है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। सिंपल, देखिए ना, किसी कक्षा के 30 लड़के का औसत आयु 15 वर्ष है, तो टोटल आयु जो है कितना हो गया, 30 गुने 15। टोटल आयु का हम जब बात करेंगे तो 30 गुना 15 होगा ना। उसमें से 20 वर्ष का लड़का जो है वह कक्षा से चला गया, तो इसमें से 20 घटा दीजिए, 20 घटा दिए। अब जो दोनों एक 20 वर्ष का लड़का चला गया तो 20 घटा दिए। अब नया 2 लड़का आया जिसके बीच आयु का अंतर 5 वर्ष है, जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है। तो नया लड़का के आयु को अब जोड़ न दीजिए जो आया, तो x वर्ष वाला आया, एक बड़ा आया x + 5 वाला। तो यह आपका कुल आयु हो गया कि नहीं 31 व्यक्ति का। 31 व्यक्ति का कुल आयु हुआ कि नहीं। और जब x आ रहा है तो एक इक्वेशन बन रहा है, तो इसके राइट साइड में भी कुछ आएगा, तो क्या आएगा, अब सभी लड़के का औसत आयु 15 वर्ष, यानी कि 31 लड़का का औसत आयु 15 वर्ष है। तो 31 लड़का का कुल आयु कितना हो जाएगा, 31 गुने 15 होगा ना। तो अब यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए ना। आपका इक्वेशन बहुत आसान इक्वेशन बना है, x का सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो छोटे लड़के का आयु आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो निकालिए। ये 450 में से 20 गया, 450, 5, 455, 455 में से 20 गया तो 435 हो गया। ये +2x, ये जब गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 400, 5 एकम 5, 1 5 3 15, 1 16, 3 एकम 3, 4 465। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। 435 को उस साइड ले जाइएगा तो घट जाएगा, यानी कि 2x बराबर आपका कितना आ जाएगा घट के 30। 2 से कटा दीजिए, x का वैल्यू आ गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा के 20 लड़के और एक वर्ग शिक्षक, 20 टोटल लड़का है, एक वर्ग शिक्षक है। टोटल 21 का बात किया जिसमें 20 लड़का है एक वर्ग शिक्षक है, कि औसत आयु जो है वह 15 वर्ष है। एक कक्षा में 20 लड़का और एक वर्ग शिक्षक जो कि उस कक्षा में पढ़ाते हैं, उसका औसत आयु जो है आपका 15 वर्ष। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र को, किसके उम्र को, वर्ग शिक्षक की उम्र को अलग कर दिया जाता है, तो वर्ग शिक्षक का उम्र अलग कर देंगे तो शेष 20 ही लड़का बचेगा, सिर्फ लड़का बचेगा जो कि संख्या में 20 है। अलग किया जाए तो शेष विद्यार्थी का औसत जो है 1 से कम हो जा रहा है। किसी के हटने से अगर औसत कम हो जा रहा है तो जरूर औसत जो आयु है पहले से उसका उससे अधिक होगा, तब ना हटने पर वह कम हो जा रहा है। लॉजिकली बात है, आप खुद से सोचिए ना कि कोई यहां पे 10 आदमी है और एक आदमी यहां से चले गया, अब उसके स्थान पे दूसरा नहीं आया, ठीक है, तो हमारा जो औसत है वह घट जा रहा है हमारे जाने के बाद। तो जरूर जो औसत आयु है वह
उससे ज्यादा होगा जाने वाले का आयु। तो आपसे पूछा है शिक्षक की आयु क्या है, यह आपसे पूछा है। औसत 1 से कम हो जा रहा है, तो शिक्षक की आयु जो शुरुआत में 20 लड़का एक वर्ग शिक्षक का औसत आयु 15 है, इससे ज्यादा होगा, तब ना औसत आयु घट रहा है उसके जाने के बाद। उसके जगह पे कोई आ नहीं रहा है, इस सवाल में चला गया, औसत आयु आपका घट गया। तो औसत आयु घट गया तो शिक्षक का आयु डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना होगा, औसत आयु से ज्यादा होगा, 15 औसत आयु था उससे ज्यादा, कितना ज्यादा होगा, 1 से कम हो जा रहा है ना, 1 से कम। टोटल अब उसके जाने के बाद तो कोई आया नहीं, तो 20 ही लड़का बचा, एवरेज में एक ज्यादा था, कम था, तो और कुल में 20। तो ये कितना हो गया आपका, 35 वर्ष का आपका शिक्षक था, तब ना औसत आयु इसके जाने के बाद 1 वर्ष कम हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये सब बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, हर एक एग्जाम में, हर एक तरह का एग्जाम में, तो ऐसे सवाल पे प्रैक्टिस भरपूर आपको करवा रहे हैं। तो ऐसे सवाल जब आप खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एग्जाम हॉल में 4 से 5 सेकंड सिर्फ जो पढ़ने में टाइम लगेगा, और पढ़ते जाइएगा, जितना प्रैक्टिस है आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपका इसमें कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तुरंत आप सवाल का आंसर कीजिएगा। तो जरूर आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा और लगता है, जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो शुरुआत से ही दौड़ने लगता है, नहीं ना, पहले वह बैठ भी नहीं सकता है, घुड़कता है, घसीटता है, अपने आप को घसीटता है, फिर घुड़कता है, फिर उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी माँ क्या करती है कि उसको उंगली पकड़ के थोड़ा 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 चलाना सिखाते हैं, तो चलता है चलता है चलता है। फिर क्या होता है कि थोड़ा देर के बाद, थोड़ी दिन के बाद उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा दूर उसका उंगली पकड़ के चलाते हैं, छोड़ देते हैं, तो देखिएगा कि वह बच्चा खुद ब खुद 3-4 कदम अपने से चल लेता है, किसी के बिना सपोर्ट के बिना। अब फिर भले ही गिरता है, फिर वह उठता है, फिर उसी तरीके से उसके पेरेंट्स उसके साथ करते हैं, तो धीरे 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 वो क्या करता है, वो चलना भी सीख जाता है। फिर जब चलना सीख गया तो उसके बाद वह दौड़ने भी लगता है। तो ठीक उसी प्रकार हम सब के लिए अगर कोई नया चीज है तो शुरुआत में हम उस पर कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो समझेंगे, बनाएंगे, एक बार बनाए, 2 बार बनाए, पहला बार में नोट्स देख के बनाए, दूसरे बार में नोट्स को हटा दिए साइड, उसके बाद फिर अपने से बनाए, फिर 1 हफ्ते के बाद रिवाइज किए कि देखे कि बन रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से कोशिश कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश आप कीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और हमारा कोशिश रहेगा कि कोई भी चैप्टर हो उसका फुल कंटेंट पूरा एकदम निचोड़, जीरो से एकदम हाई लेवल तक आपको दिया जाए। ठीक है, तो आप सब बने रहिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। 51 नंबर सवाल देखिएगा, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु जो है 2 महीने से, कोई क्रिकेट टीम है, प्लेइंग 11 जब होता है, जब कोई क्रिकेट टीम खेलने के लिए मैदान पे उतरती है तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं, तो वही 11 प्लेयर का ये बात किया है, उसका औसत उम्र में 2 महीने का वृद्धि हो जाती है। कब वृद्धि होती है देखते हैं, जब 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है वह टीम छोड़ देता है। 11 खिलाड़ी था जिसका औसत उम्र 2 महीने से बढ़ जाता है, कब बढ़ता है,
जब उस दो खिलाड़ी जो कि 18 वर्ष तथा 20 वर्ष का है टीम छोड़ देता है तथा उनके बदले दो नए खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं। जो नया खिलाड़ी शामिल हुआ, दो गया और दो आया, तो 11 का 11 तो अभी भी रहा, लेकिन दो जब आया तो 2 महीने का औसत वृद्धि हो गया उसके आयु में। तो नए खिलाड़ी का औसत आयु क्या हो? तो सिंपल सा सवाल, नए खिलाड़ी का औसत आयु कैसे निकालेंगे? तो नए खिलाड़ी का कुल आयु हम पता कर लेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो दोनों खिलाड़ी का एवरेज निकल के आएगा कि नहीं? तो डायरेक्ट दोनों खिलाड़ी का एवरेज आप लिखिएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों खिलाड़ी का कुल आयु कितना होगा कि औसत में इस बार वृद्धि हो रहा है, तो जाने वाले खिलाड़ी से आने वाले खिलाड़ी का आयु ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा यह देख लेंगे। तो कितना से ज्यादा होगा? 18 वर्ष का खिलाड़ी जा रहा है अब प्लस 20 वर्ष का खिलाड़ी, दो खिलाड़ी जा रहा है, ठीक है। तो आने वाला जो खिलाड़ी होगा इससे ज्यादा होगा, तभी ना आपका औसत आयु बढ़ा है। तो कितना ज्यादा होगा? प्लस 2 महीने का वृद्धि हो रहा है, तो ये वर्ष में है, तो वृद्धि को भी वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 महीने को वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 से भाग देना पड़ेगा। एक वर्ष में 12 महीना, तो 2 महीने को वर्ष में करेंगे तो 2/12। अब टोटल हमारा कितना स्टूडेंट है? 11, सॉरी 11 खिलाड़ी है। तो ये दोनों नए खिलाड़ी का कुल आयु हो गया। अगर एवरेज पूछा है, क्योंकि औसत आयु पूछा है आपसे, तो औसत पूछा है तो 2 से भाग दे दीजिए ना, तो ये कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 छाके 12, ये कितना हो गया? 38 प्लस 11/6, टोटल में भी ये बटे 2। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान हो गया। 2 से इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, तो जब 38 से 2 से भाग देंगे तो 38/2 ये 19 हो जाएगा, 19 वर्ष। अब प्लस जब 11/6 में 2 से भाग देंगे तो 11/12 होगी। तो 11/12 कहने का मतलब क्या? यह आपका वर्ष है और यह महीना है, यानी कि 19 वर्ष। ये 11/12 कहने का मतलब 11 महीना, 11 महीना। तो दोनों खिलाड़ी का एवरेज आयु जो है 19 वर्ष 11 महीना हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आसानी से बन जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 40 छात्रों का औसत आयु जो है, 40 छात्रों का औसत आयु जो है 18 वर्ष, ठीक है, उसमें से 20 नए छात्र इसी कक्षा में दाखिल हो जाते हैं। 40 छात्र है शुरुआत में, उसका टोटल औसत आयु जो है वह 18 वर्ष का है, ठीक है। 20 नया छात्र अब आ गया, तो छात्र का औसत आयु 6 महीने का वृद्धि हो जा रहा है। तो 20 नया स्टूडेंट जो आया, जिसके कारण अब टोटल छात्र कितना हो गया? 60 छात्र। तो 60 छात्र का जब औसत निकाले तो पहले के औसत से 6 महीना अब अधिक हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा है? नए छात्र का औसत आयु ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, 20 गो नया छात्र जो आया है उसका कुल आयु निकाल लेंगे और उसमें अगर 20 से भाग दे देंगे तो 20 खिलाड़ी का 20 छात्र का आपका एवरेज निकल के आएगा कि नहीं? तो एवरेज डायरेक्ट निकालिए, इस तरह का सवाल कर चुके हैं। बीस नया छात्र आया, औसत जो है पहले 18 वर्ष था, अब नया छात्र आने के बाद वह 6 महीना से औसत जो है वह बढ़ गया। तो जरूर
18 वर्ष से ज्यादा रहा होगा 20 छात्र का औसत आयु ज्यादा कितना रहा है 18 वर्ष से ज्यादा तो 18 तो एक ही का है ना, तो 20 को छात्र आया है तो टोटल में 20। अरे 18 एवरेज में था ना, पहले एक ही स्टूडेंट आता था आज जाता था, तो 18 गुना एक, पहले गुना एक नहीं करते थे, अब 20 स्टूडेंट है 20 छात्र है तो गुना 20 करेंगे, ठीक है। और जो है उसके बाद छात्र की औसत आयु जो है बढ़ जाता है, तो यानी कि इससे बढ़ा होगा, कितना से बढ़ रहा है 6 महीने से बढ़ रहा है, तो 6 महीने को आप वर्ष में कम कन्वर्ट कर दीजिए। टोटल ये एवरेज में बढ़ रहा था ना, टोटल कितना हो गया 40 छात्र था 20 गो छात्र और आ गया, तो 60 छात्र का आयु जो है 6 महीना से बढ़ा होगा। ये है हो गया 12 पंचे 60 और एवरेज बोला है 20 छात्र का ये कुल आयु हो गया, अब बटे में 20, तो ये हो गया 360, 6 पंचे 30 हो गया 390, अब बटे में 20, एक जीरो गया 39/2, यानी कि 19.1/2 ये वर्ष हो गया। तो कहने का मतलब कितना 19 वर्ष 6 महीना हुआ कि नहीं, 19 वर्ष 1/2 कितना 6 महीना, तो 19 वर्ष 6 महीना, क्लियर है। एक ही व्यक्ति रहता तब तो 18 प्लस इतना कर देते, लेकिन 20 व्यक्ति आया है तो 18 गुना 20 टोटल हम निकाल रहे हैं ना योग, 20 व्यक्ति का 20 छात्र का टोटल आयु हम निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं 53 नंबर। एक छात्र ने दी गई 100 प्रक्षेणों का एक माध्य ज्ञात करते समय, माध्य का मतलब भी औसत ही होता है, ठीक है, औसत ज्ञात करते समय गलती से एक प्रक्षेप जो है 53 के बजाय 83 लिख दिया। 53 उसको लिखना था लेकिन लिख दिया कितना 83, 53 अगर लिखता तो यह आपका सही होता, लेकिन वह गलती से 83 लिख दिया, यह तो आपका 83 गलत, और माध्य जो है वह 40 प्रकलित किया गया, यानी कि 40 पाया गया, वह उस गलती के कारण जो टोटल अब औसत है माध्य है आपका 40 निकला, तो ये 40 तो गलत माध्य है ना, क्योंकि हम 53 के बजाय 83 लिख दी, तो सही माध्य क्या है यह आपको निकालना। तो बहुत आसान सवाल है, ज्यादा हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे सवाल को भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ना 53 लिखता तो 100 प्रक्षेप, प्रेक्षण जो है जो भी है 100 चीज है 100 वस्तु है उसका माध्य सही आ जाता, लेकिन वह 53 के बजाय 83 लिख दिया, यानी कि 83 जब लिखा तो माध्य जो है 40 आ गया, जो कि गलत न है। 53 के बजाय 83 लिखा है यानी कि ज्यादा लिखा है, 53 सही था और 83 गलत है, तो सही से कितना ज्यादा लिखा है यह देखिए, तो यह जब घटाइएगा 30 ज्यादा लिखा, 30 ज्यादा लिखा है, औसत जो है 40 आपका प्रकलित किया गया, 40 पाया गया उस गलती के कारण, तो हमको सही औसत निकालना है।
तो 30 टोटल हम अधिक लिखे हैं। तो अगर इसको हम एवरेज में लिखेंगे, कितना अधिक लिखे, तो 30 है, अब बटे में 100 गो टोटल प्रक्षेपण है। तो यह कितना हो गया, 0.3 हो गया कि नहीं, यानी कि 0.3 अधिक लिख दिए हैं एवरेज में। तो सही औसत ज्ञात करने के लिए बोला है, तो जितना औसत निकाले हैं, सही औसत आपका निकल के आ जाएगा, जितना औसत निकाले हैं 40 जो है, इसमें 0.3 अधिक है, तो 0.3 घटा देंगे तो मेरा सही औसत आ जाएगा कि नहीं। ये कितना हो गया, 39.7, ये आपका सही औसत। तो कितना टाइम लगेगा ऐसे सवाल को बनाने में, 5 से 7 सेकेंड। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो फिर अपने कठिनाई को दूर कीजिए। कहता है कि 100 प्रक्षेपण है, उसका माध्य ज्ञात करते समय 53 के बजाय 83 लिख दिए। 53 अगर लिखते तो सही लिखते और मेरा औसत भी सही आता, लेकिन गलती से वह 83 लिख दिया, तो जिसके कारण औसत जो है वह 40 आ गया। तो 40 हमारा गलत औसत है। तो सही 53 था, 83 हमारा गलत था, तो यानी कि कुछ ज्यादा लिख दिए, टोटल में कुछ ज्यादा लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिख दिया, 30 ज्यादा लिख दिए। अगर एवरेज में बात करेंगे, ये कितना ज्यादा एवरेज में लिख दिए हैं, तो 30 बटे में 100 टोटल प्रक्षेपण है, 30 बटे 100 यानी कि 0.3 ज्यादा हम एवरेज में लिख दिए। तो जो एवरेज हमारा निकला था 40, उसमें से ये ज्यादा वाला एवरेज घटा देंगे तो मेरा सही औसत निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो वही तो किए, 40 माइनस 0.3, 39.7। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर संख्या, कुछ संख्या है यहां पे, 9 संख्या कर दीजिए। 9 संख्याओं का औसत जो है 35 देखा जाता है। 9 संख्या का औसत 35 देखा गया, लेकिन बाद में पता चला कि 81 को गलती से 18 पढ़ा गया। 81 अगर पढ़ते तो सही पढ़ते ना, लेकिन वह गलती से अंक को उलट के पढ़ लिया, यानी कि 18 पढ़ लिया। ये गलत है। संख्याओं का सही औसत ज्ञात करने के लिए फिर से पूछा, तो इस बार क्या देख रहे हैं कि 81 अगर मेरा सही था तो मेरा तो औसत तब सही आ जाता, लेकिन 81 के जगह 18 हम लिख दिए, यानी कि कम लिख दिए, जिसके कारण हम औसत भी हमारा कमी आ गया होगा। तो 35 जो औसत दिख रहा है यह कम औसत दिख रहा है। तो जितना कम लिखे हैं उसको पहले एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर कम है तो इसमें जाके अगर जोड़ देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा कि नहीं। अरे हमको कम ही मिला, लेकिन हमको अगर सही से मिलता तो जितना कम मिला उसमें और आके ऐड कर देंगे, लाके ऐड कर देंगे तो हमको सही मिल जाएगा कि नहीं। तो यहां देखिए ना, ये कितना कम लिख रहा है, 63 कम लिख रहा है। अगर हम इसको एवरेज में कमी, ये टोटल 63 कम लिख रहा है, अगर एवरेज में कमी का हम बात करेंगे तो 63 अब बटे में टोटल 9 संख्या है, 9, यानी कि 7 कम लिख रहे हैं एवरेज में। तो सही एवरेज जो है, सही औसत जो है वह कितना हो जाएगा, हमारा औसत आ रहा था गलत औसत 35, जो कि कुल सही औसत से कम था। कितना कम दिख रहा है, 7 कम दिख रहा है। तो अगर इसमें 7 आके जोड़ देंगे तो मेरा सही औसत निकल के आ जाएगा कि नहीं।
तो 35 प्लस 7 42। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। तो इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह का, ये मेंस में भी इस तरह का सवाल पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मेंस में 100 सवाल अगर पूछता है तो 100 सवाल आपका टफ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम 60 से 65 सवाल जो है इजी रहता है। अगर आपको सही कॉन्सेप्ट पता है तो ऑन एवरेज आप 60 सवाल आप आधा घंटा में कर सकते हैं। एक सवाल पे ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड जाएगा। उसके बाद बाकी जो बचा 40 सवाल, 40 सवाल में से 30 सवाल आपका मॉडरेट रहता है। मॉडरेट कहने का मतलब कि औसत रहता है, ना हल्का रहेगा ना भारी रहेगा। अगर सही से आप पढ़े हैं, अच्छा प्रैक्टिस किए हैं, तो वो 30 सवाल भी आप जो है 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट एक सवाल पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। और बाकी जो 10 सवाल है वो थोड़ा टफ रहता है। 2-3 सवाल तो बहुत ज्यादा टफ रहेगा, लंबा लंबा बनेगा। तो बाकी जो रेस्ट टाइम आपको बचेगा, तो वैसे टाइम, वैसे 10 सवाल को एकदम लास्ट में करना है। तो ये चीज आपको कब पता चलेगा? जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद का रेंज पता हो जाएगा कि ये सवाल हम कितने देर में कर सकते हैं, और वो सवाल, भारी वाला सवाल कौन सा है, हल्का वाला सवाल कौन सा, ये आप देखते के साथ परख लीजिएगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा। ज्यादा बुक बनाने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मोर टाइप्स, जितना टाइप्स है उस टाइप का सवाल बनाइए और वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं ये चीज करने का। तो इतना अगर कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। 1995 प्लस आपका स्कोर होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 100 मदों का औसत 30 पाया गया। ठीक है, टोटल 100 मद है। गिनती के समय दो मद को 23, 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 पढ़ लिया गया। अगर 23 और 11 हम पढ़ते, यानी कि 23 और 11 पढ़ते, दोनों को जोड़ के देखते, तो ये हो जाता आपका 34। ये आपका सही रहता। लेकिन गलती से 23 को 32 पढ़ लिए, यानी कि अंक उलट के पढ़ लिए। गलती से 23 के जगह 32 पढ़ लिए और 11 के जगह 12 गिना गया। तो टोटल ये कितना दिख रहा है आपको? 44, जो कि गलत है। सही कम है, गलत ज्यादा है। कितना ज्यादा हम पढ़ लिए? 10 ज्यादा पढ़ लिए। अगर हम एवरेज का बात करेंगे तो कितना ज्यादा एवरेज में पढ़ लिए? ज्यादा। 10 बटे में टोटल मद की संख्या कितना है? 100, यानी कि 0.1 हम ज्यादा पढ़ लिए हैं। तो कहता है कि सही औसत ज्ञात करें। तो 30 जो पाया गया औसत था, उसमें 0.1 हमारा ज्यादा औसत है। तो सही औसत क्या हो जाएगा? सही औसत जो है वह 30 में से जितना ज्यादा है उसको घटा दीजिए, 0.1। तो 29.9 आपका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं।
कहता है कि किसी परीक्षा में अंकों का औसत जो है वह 50 पाया गया। औसत जो है वह 50 पाया गया और गिनती की गलतियों को दूर करने के पश्चात उसमें कुछ गिनती करने में गलती हो गया था, उसको दूर किए तो 100 छात्र में से, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए 90 अंक को 60 करना पड़ा। देखिएगा किसी परीक्षा में अंकों का औसत जो है आपका, टोटल कुछ स्टूडेंट रहा होगा, उसके बीच अंकों का औसत जो है 50 है, ठीक है। उसमें से कुछ गलती है, गलती सुधारने के बाद देखा गया कि हर एक 100 स्टूडेंट में के द्वारा जो प्राप्त किया गया 90 अंक है उसको 60 करना पड़ा। हर एक अगर 100 विद्यार्थी को 90 अंक दे रहे हैं तो कुल कितना अंक गलत दे दिए? 90 गुना 100 कर देंगे तो कुल अंक निकल के आ जाएगा कि नहीं? एक्चुअल में 60 अंक सही है, तो एक्चुअल में 60 अंक सही है, तो सही अंक जो है आपका कितना आ जाएगा? 100 स्टूडेंट था और गुना 60, यानी कि 6000 आपका सही है। और गलती से हम उसको 9000 कर दिए, तो यानी कि 3000 हम ज्यादा अंक दे दिए लड़कों के बीच। अब नया औसत घटकर 45 अंक हो गया, तो उस सारे परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो कि परीक्षा दिया। परीक्षार्थी की संख्या हमको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए ना, बहुत आसान सवाल है। अगर बेसिक से, ऐसे सवाल को बेसिक से ही करेंगे कि अगर परीक्षार्थी यानी कि छात्र की संख्या मान लीजिए कि x है, तो कुल अंक जो है उसका औसत जो है 50 पाया गया। तो x स्टूडेंट है, उसके अंकों का औसत 50 है, तो टोटल 100 स्टूडेंट का मिलाकर कुल अंक कितना हो जाएगा? औसत गुने विद्यार्थी की संख्या, 50 औसत है अब विद्यार्थी की संख्या x, 50x कुल अंक होगी। अब कहता है कि कुल अंक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे। कुल अंक हमारा 50x है। अब कहता है कि 100, गलती को अब सुधार रहे हैं, 100 छात्र में से प्रत्येक को 90 अंक दिए, तो कुल अंक हम कितना दे दिए? 100 गुना 90 यानी कि 9000 हम गलत दे दिए। उसको सुधारें, अगर गलत दे दिए तो गलत को हम हटा देंगे। मान लीजिए कि 9000 हम हटा दिए यहां से, उसको सुधार के 100 छात्र का 60 अंक करना पड़ा, तो कुल अंक कितना हो गया? 100 का 60 करेंगे तो ये 6000 आपका अंक हो गया, जो कि सही। तो गलत वाले को हटा दिए, सही वाले को अब जोड़ दिए कुल अंक में। तो यह आपका जो है कुल अंक हो गया, यह जो है आपका कुल अंक हो गया। गलती सुधारने के बाद आपका क्या देखा गया कि घटकर 45 अंक हो गया आपका। औसत जो है 45 अंक हो गया, 50 से घटकर 45 हो गया। तो कुल अंक कितना, अगर 45 सही औसत है, पैतालीस सही औसत है और कुल विद्यार्थी आपका कितना है? x है, तो यह भी आपका क्या है? कुल अंक है। दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? कुल अंक है, होगा ना? तो आपसे क्या पूछा है? परीक्षार्थी की संख्या यानी कि x का वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए ना। 45 को इधर ले आइएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 5x
-3000 इधर है तो 3000 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 से कट गया। तो उस परीक्षा में कितना टोटल स्टूडेंट रहा? 600 स्टूडेंट। ये आपका सवाल एसबीआई पीओ के मेंस में पूछा था, बैंक का सवाल। तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट जो भी परीक्षा में बैठे उसको किसी भी तरह का कठिनाई झेलना नहीं पड़े। लगभग सबका सिलेबस सेम है। बैंक में हमें एडवांस मैथ जैसे जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बहुत कम, ना के बराबर पढ़ना है। अर्थमेटिक पोर्शन का ज्यादा वेटेज है, लेकिन एसएससी और बाकी जो इधर जो भी एग्जाम्स हैं उसमें अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है। तो एडवांस का भी कुछ टॉपिक हम लोग करेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ धीरे धीरे, एक ही बार में तो सब नहीं कर लेंगे ना। तो टोटल उस स्टूडेंट कितना था उस एग्जाम में? 600 स्टूडेंट था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चार संख्या है, ठीक है, उसमें से पहली 3 संख्या का औसत जो बोला है, चौथी संख्या का 3 गुना है। 4 गो संख्या है, पहला 3 संख्या का औसत। अगर मान लीजिए कि 4 गो संख्या आपका P है, Q है, R है, S है, तो इसमें पहली 3 संख्या का औसत, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते चलिए, 3 संख्या का औसत, पहला 3 संख्या आपका क्या है? P प्लस Q प्लस R। अगर इसका औसत देखेंगे तो बट्टे में 3 कर देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। चौथी संख्या का 3 गुना है, जो चौथा संख्या आपका क्या है? S है, इसका ये 3 गुना है। तो अगर हम इसी को 3 गुना कर दें तो ये आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो यानी कि आपका क्या दिख रहा है? P प्लस Q प्लस R जो है वह 9S के बराबर है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब कहता है कि यदि चारों संख्या का औसत अगर 5 है, तो चारों संख्या का औसत अगर 5 है तो चारों संख्या का योग कितना हो जाएगा? पी क्यू प्लस आर प्लस एस। 5 है तो गुना 4 यानी कि 20। तो आपसे क्या पूछा है? चौथी संख्या पूछा है, यानी कि एस आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में पी क्यू आर का वैल्यू आप एस के टर्म में जो निकला है पुट कर दीजिए, यहां से एस का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से ये आपका कितना है दिख रहा है? यह आपका 9s है। तो 9s प्लस s कितना हो गया? 10s बराबर 20। s का वैल्यू आ गया 10 से कट गया 2 बार में, s बराबर 2। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति है, किसी वर्ष के प्रथम 5 माह में उसका औसत व्यय जो है वह 3000 रुपया। व्यय का मतलब खर्च, आय व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। प्रथम 5 माह का औसत खर्च जो है वह 3000 रुपया। तो अगर पांचों माह का टोटल खर्च हम ज्ञात करें तो 5 गुने 3000, 15,000 खर्च किए, तथा अगले 7 माह यानी कि प्रथम 5 माह के बाद जो अगला 7 माह आएगा उसमें औसत वजन जो है, औसत व्यय जो है वह 4000 रुपया। तो कुल व्यय आपका कितना हो जाएगा अगला 7 माह का? 4000 गुने 7 यानी कि 28,000।
वह पूरे वर्ष यानी कि 12 महीना में 5,000 रुपया का बचत करता है, 5,000 रुपया का बचत करता है, तो उसका औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए, यह पूछा है। आय आपसे पूछा, चर्चा क्या किया, व्यय का यानी खर्च का और बचत का। तो आपका आय क्या होता है यह हर किसी को लॉजिकली पता है। अरे कितना कमाते हैं, जो खर्च हम करते हैं और हम जो बचत करते हैं, इसी का ना योग हम कमाते हैं, आय होता है। तो अगर हम कुल आय हम निकाल लें और उसमें मासिक औसत मासिक आय पूछा है, उसमें 12 से भाग दे दें, एक वर्ष का कुल आय अगर हम ज्ञात कर लें और उसमें 12 से हम भाग दें तो मासिक आय हमको पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा ना। तो कुल आय अब 12 मास का आय ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए ना, खर्च देखिए कितना, प्रथम 5 माह में 3,000 रुपया कर रहा है, तो 5 गुने 3,000 प्लस अगला 7 माह में औसत भी है, तो अगला 7 माह में टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 7 गुने 4,000, ये टोटल खर्च निकल के आ गया। अब प्लस बचत अगर कर दें तो बचत कितना कमा बचाता है, 5,000 रुपया, ये टोटल आय हो गया कि नहीं, कितना साल का, 1 साल का आय। तो एवरेज मासिक आय क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, एक वर्ष का ये कुल आय है, इसमें 12 से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज निकल के आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 15,000, 5 30,000 और 28 58,000, अब बटे में 12, अट्ठाईस 10 38 5 43 48,000 है ना ये, 58 कैसे हो गया, 15,000 28,000 43,000 अब 5,000 48,000, तो ये आपका कट गया 4,000 रुपया, यानी कि मासिक जो आय है उसका 4,000 रुपया है, ऑप्शन डी। तो बहुत आसान सवाल था, सीधा सीधा सवाल था। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। कहता है कि किसी कंपनी के 5 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए लाभांश का औसत जो है वह 22 वर्ष है। टोटल आपका औसत जो लाभांश है 5 वर्ष का किसी कंपनी का वह 22%। तो अगर कुल उसका लाभांश देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 गुने 5 वर्ष का कुल लाभांश कितना हो जाएगा, 22 गुने 5%। अब कहता है कि आखिरी के 4 वर्ष का औसत जो है, पहला वर्ष छोड़ के आखिरी का 4 वर्ष यानी कि दूसरा वर्ष का 12%, तीसरा वर्ष का 30%, चौथा वर्ष का 20%, अब 5वां वर्ष का 17% था। तो पहले वर्ष का औसत लाभांश ज्ञात कीजिए। तो पहला वर्ष टोटल में से अगर आखिरी का 4 वर्ष का लाभांश घटा दें तो प्रथम वर्ष का लाभांश का प्रतिशत निकलेगा कि नहीं, बहुत आसान। तो आखिरी का 4 वर्ष कितना, 12 प्लस 30 प्लस 20 अब प्लस 17, कितना प्रतिशत, ये कितना हो गया, 110% माइनस ये 50 52 30 20 50 62 62 10 72
7 79%। ये हो गया 21 10 31% का प्रथम वर्ष का लाभ था यह 31%। क्लियर है? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अब कहता है कि एक कंपनी प्रथम 3 माह के दौरान औसतन 3500 खिलौना बनाता है। एक कंपनी है खिलौना का, प्रथम 3 माह के दौरान औसतन 3500 खिलौना बनाता है। शेष 9 माह में प्रति माह औसतन कितने खिलौने बनाए कि पूरे वर्ष के दौरान प्रति माह औसतन 4400 खिलौना बनाए। 4400 खिलौना बनाएगा। तो बहुत आसान सवाल है कि अगर देखिए तो प्रथम 3 माह के दौरान औसतन 3500 खिलौना बनाता है तो टोटल खिलौना कितना बनाया? 3500 औसत है और 3 माह के दौरान 3500 उसका औसत है, तो 3500 गुना 3 आपका कुल खिलौना बना लिया 3 महीना में। और 9 महीना में प्रति माह औसतन कितना खिलौना बनाए? तो अगर अगला 9 महीना का बात करेंगे तो मान लीजिए कि औसत प्रति वर्ष x खिलौना का है, तो अगला 9 वर्ष के लिए x गुना 9 यानी कि 9x। तो यह कुल खिलौना हो गया कि नहीं? 9 वर्ष 9 महीना 3 महीना 12 महीना यानी कि 1 वर्ष का कुल खिलौना आपका ये हो गया। और कहता है कि पूरे वर्ष के दौरान प्रति माह औसतन 4400 खिलौना है, तो कुल खिलौना कितना बनाया? 4400 गुने 12। तो यह भी कुल खिलौना है, कुल खिलौना है। और यह भी कुल खिलौना है। तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो यहां से x का मान निकाल लीजिए, जो कि माने थे कि अगला 9 महीना तक प्रति माह x औसतन खिलौना बनाता है। तो यहां से निकालिए ना। ये हो गया आपका 5 तिहाई 15, 105 पे 2 जीरो प्लस 9x बराबर ये हो जाएगा आपका 44 दूना 88, बाकी 8 44 8 52। यहां से आप देख लीजिएगा 9x बराबर, इसको घटा दीजिएगा, ये 0 आया, ये 0 आया, 8 में से 5 गया 3, 2, 5 में से 1 गया 4, यहां से कट जाएगा 9 से, 9 चौके 36, 6 9 7 63, x का वैल्यू आ गया 4700। यानी कि अगले 9 शेष 9 माह तक प्रति माह 4700 खिलौना बनाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारा कॉन्सेप्ट, सारा मेथड आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा अच्छा सवाल आप सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप ऐसे ही बने रहिए लगातार और मन लगा के पढ़ते रहिए, हम तो इतना ही बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक बाय बाय, टाटा, जय हिंद।